मेरे प्यारे श्रोताओं, सभी माताओं, दर्शकों, देवियों, सज्जनों, आप सभी को फिर एक बार सावन सोमवार के प्रथम अध्याय में स्वागत करता हूँ माय डियर फ्रेंड्स। आज हम शंकर जी के विषय में कुछ बात करेंगे। आप सभी जानते हैं कि हाल ही में गुरु पूर्णिमा गई है, तो शंकर जी ही इस त्रिजगत के गुरु हैं। तो गोस्वामी जी, तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस के बाल कांड के तीसरे श्लोक में लिखते हैं कि वंदे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणं यमाश्रितं हिवक्रोपी चंद्र सर्वत्र वंदितम। माता पार्वती भी कहती हैं कि तुम त्रिभुवन गुरु वेद वखाना, यानी कि भगवान शंकर इस त्रिजगत के गुरु हैं और दूज के चंद्रमा उनके ललाट पर शोभित हैं, फिर भी वो चंद्रमा को इस त्रिजगत वंदन करता है। कैसे? दिव्य शंख तुषाराभम क्षीरोध नवशंभवम नमामि शशिनाभत्या शंभुर्मुकुट भूषणम। श्री राम जी और भगवान शंकर में एक अलौकिक संबंध है। भगवान तो एक ही है माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि भगवान तो परम तत्व हैं, इसीलिए वो एक ही है। परम ब्रह्म है, आदि पुरुष हैं, इसीलिए वो एक ही हैं। फिर भी वो राम जी और शंकर जी द्वैत रूप में अपने लीला करते हैं और इस संसार को यह बताते हैं कि हम परस्पर कैसे परस्पर को सम्मान दिया जाता है, परस्पर की पूजा की जाती है। राम जी जब शंकर जी का पूजन करते हैं तब ये कहा जाता है कि लिंग थापी विधिवत करि पूजा शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। शिव द्रोही मम भगत कहावा सो नर सपने हो मोहि न पावा। यानी कि शिव जी के समान प्रिय राम जी को और कोई भी नहीं है, और जो शिव के द्रोही हैं और राम जी के भक्त कहलाएं भी तो फिर भी सपने में भी वो राम जी को नहीं पाएंगे। प्यारे श्रोताओं, और एक बात कहते हैं राम जी कि उनके भक्ति पाने के लिए शंकर जी का भजन अनिवार्य है। अपने राज सिंहासन में बैठे हुए अपने प्रजाओं को कर जोड़ कर निवेदन करते हैं इस बात को और कहते हैं ओ रहूं एक गुपूत मत कहूँ तुम कर जोर शंकर भजन बिना नर भगति न पावई मोर। शंकर भजन के बिना कोई राम जी का भक्ति नहीं पा सकता। प्यारे श्रोताओं, और एक बात भी यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि ब्रह्मा जी का वाहन क्या है? हंस। हंस कहाँ पे रहता है? जल में। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी जल तत्व के अधिकारी हैं। भगवान श्रीहरि के वाहन क्या है? गरुड़ जी। वो आकाश में विचरण करता है, उड़ता है। तो इसी प्रकार से व्योम तत्व के अधिकारी, आकाश तत्व के अधिकारी भगवान श्रीहरि। और भगवान शंकर के वाहन क्या है? नंदी। वो धरती पे विचरण करता है, इसीलिए पृथ्वी तत्व के अधिकारी भगवान शंकर जी हैं। इसीलिए जितने भी पृथ्वी के लोग हैं, जितने भी विश्व के लोग हैं, पहले शंकर जी का वंदन करना चाहिए। तो इसी प्रकार से भगवान शंकर भी श्री राम नाम के महिमा को गाते हुए माता पार्वती को कहते हैं। जब भगवान शंकर भूखे होते हैं और माता पार्वती का रोज का नियम था कि वो विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करती हैं, जाप पूर्ण होने के बाद ही अपने नित्य कर्म को करती हैं, दिनचर्या को करती हैं। तो भगवान शंकर पूछे कि देवी आप कहाँ थी, मुझे तो भूख लग रहा था। तो माता पार्वती कहती हैं कि मैं विष्णु सहस्त्र नाम का जाप कर रही थी। तो इसका जो शॉर्टकट फार्मूला भगवान शंकर जी माता पार्वती को देती हैं, माता पार्वती को देते हैं और कहते हैं कि विष्णु सहस्त्र नाम में जितने पुण्य है, जितने फल है, वो केवल एक राम नाम में है। राम रामेति रामेति रमे राम मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम बरानने। इससे यह पता चलता है कि विष्णु सहस्त्र नाम से भी ज़्यादा पुण्य केवल एक राम नाम में भी है, एक राम नाम में ही है। और इसी प्रकार से
सहस नाम सम सुनि शिव वाणी, जप जेहि पिया संग भवानी। इससे यह पता चलता है कि पत्नी को चाहिए कि वो पति के अनुकूल अपने आचरण करे। लेकिन आजकल ज़माने में वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पर जो भ्रष्टाचार, जो व्यभिचार जो फैल रहा है प्यारे श्रोताओं, इससे हमें बचना चाहिए। वुमेन एम्पावरमेंट का अर्थ यह नहीं है कि हम किसी को, पुरुष वर्ग को नीचे दिखाकर स्त्री वर्ग को ऊंचा उठाएं। इससे भ्रष्टाचार फैलता है। हमें क्या करना चाहिए? वुमेन एम्पावरमेंट के मतलब क्या है कि सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ अपलिफ्टमेंट, यानी कि खुद को ऊंचा उठाना चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम दूसरों को नीचा दिखाएं। और पति अगर कहता है कि गेस्ट आने वाले हैं, थोड़ा जल्दी उठ जाओ, तो पत्नी कहती है कि आप मेरे आर्टिकल 21 को वायलेट कर रहे हैं, इसमें यह लिखा है कि राइट टू स्लीप। ऐसा नहीं करना चाहिए प्यारे श्रोताओं। हमें परस्पर सम्मान देना चाहिए, परस्पर के बातों का आदर करना चाहिए और एक मर्यादिक ढंग से रहना चाहिए। प्यारे श्रोताओं, भागवत में सुंदर वर्णन किया गया है कि पति को ईश्वर मानना चाहिए। जे जहा पूर्व कर्म फले, स्वामी से मिले निज बोले। से जेबे हंती असुंदर, व्याधि पीड़ित कले बर। ताहांकु नमणि बनर, स्वामी जे साक्षात ईश्वर। इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति, लड़की अपने पूर्व कर्म के हिसाब से ही अपने पति को प्राप्त करती हैं। और वो अगर व्याधि युक्त उनका शरीर है, किसी रोग से ग्रसित है, फिर भी उसको मतलब अनादर नहीं करना चाहिए। उनको भगवान मानकर ही उनका मतलब सेवा करनी चाहिए और परस्पर अच्छे संबंध बनाकर रहना चाहिए। और राम जी और शंकर जी के जो संबंध है, इससे क्या सीखने को मिलता है कि भगवान एक हैं, फिर भी वो द्वैतक रूप में द्वैत शरीर धारण करके लीला करते हैं, हमें समझाने के लिए कि तुम अगर किसी ऊंचे पदवी को अगर प्राप्त करते हो तो दूसरों को सम्मान देना तुम्हें चाहिए, दूसरों को सम्मान देना तुम्हें चाहिए। और दूसरों को सम्मान देने की भाव को तुम भूल रहे हो, इसलिए इसको तुम्हें धारण करना चाहिए। यह बात भगवान शंकर जी और राम जी हमें बताते हैं। और भगवान शंकर जी और माता पार्वती क्या है? ये श्रद्धा और विश्वास है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणम, यभ्यम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वंतः स्थमेश्वरम। ऐसा कहा गया है कि भगवान शंकर और माता पार्वती श्रद्धा और विश्वास हैं। जिसके अंदर पहले श्रद्धा आती है, बाद में विश्वास आता है, फिर भगवान की प्राप्ति उसे होती है। फिर आऊँगा कुछ नया प्रसंग के साथ, तब तक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल RPKY राम जी को। हर हर महादेव, जय श्री राम।